ऐसे शान वाले, मकाम वाले, अजमत और रिफत वाले मुस्तफा की बारगाह में हमें कुरान ले जा रहा है। अगर तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, देरी ना करो, मेरे पास आए, महबूब तुम्हारे पास आए। तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारे पास आए कौन? जालिम, जालिम जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया, नेकियां न करके जुल्म किया है, सदकात न के जुल्म करके जुल्म किया है, दूसरों का माल गसब करके अपनी जानों पर जुल्म किया, माँ बाप को सताकर अपनी जानों पर जुल्म किया, रोजा ना रख कर अपनी जान पर जुल्म किया, नमाज ना पढ़कर अपनी जान पर जुल्म किया, कुरानी तालीमात और हिदायत पर अमल न करके अपनी जान पर जुल्म किया। अच्छा देखिए अल्लाह कितना करीम है, एक तरफ वो हमें जालिम भी कह रहा है और दूसरी तरफ जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। जालिम भी कह रहा है, जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। ठीक है, तुम गुनहगार हो, मेरे हो ना, अब तुमको गुनाहों से नजात चाहिए तो देर मत करो, मेरे हबीब के पास आओ, मेरे हबीब के पास आओ। देखो कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है, कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है। ए जान पर जुल्म करने वालों, मेरे काबा मेरा घर है, वहां आओ नहीं, मेरे मुस्तफा के पास जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ। तो इसका मतलब यह है कि गुनहगारों को अगर गुनाह बख्शवाना हो, अपनी मगफिरत करानी हो, काबा नहीं, मदीना जाओ, मदीना जाओ। एक बात बताएं, मक्के में खतरा है कदम कदम पे जी, है ना? क्या बात है, अटेंशन, और अगर नहीं रहे तो टेंशन, अटेंशन, और इसमें कमी की तो टेंशन। आप देखिए मक्के और मदीने में फर्क क्या है। मक्के का मामला ऐसा है कि मक्के में 1 लाख एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, क्या बात। 10 नेकी किया तो सवाब कितना? बोलो 10 लाख। अच्छा अगर 20 नेकी की तो सवाब कितना? 20 लाख। क्या बात है साहब, तो ऐसे ही सवाब करते जाए हमारे हाजी साहब। लखपति होंगे, पहले तो हजारपति होंगे, फिर लखपति होंगे, फिर करोड़पति होंगे, फिर अरबपति होंगे, अरबपति, पति ही पति है ना। अब आइए, लेकिन एक बात है, खतरा क्या है? मैंने कहा था खतरा है मक्के में। खतरा क्या है? एक नेकी अगर आपने किया तो उसका सवाब 1 लाख, और एक गुनाह किया तो वो भी 1 लाख। 10 नेकी की 10 लाख सवाब, और 10 गुनाह हिसाब बराबर। ये खतरा है कि नहीं? इसीलिए अब इस बस्ती का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, हमारी तरफ तो ऐसे लोग हैं कि लोग कहते हैं ये हज करने जाएगा, आएगा तो लौटकर बहुत बदला हुआ मिलेगा। मैंने तो ऐसे भी हाजी देखे हैं कि हज करके आए, अगर नरम थे तो और कठोर हो गए, है ना। अरे कैसा हज किया भाई, हज करने गया था, काबा का चक्कर लगा के आया है ना। तो जब तक हज नहीं किया था कम झूठ बोलता था, और जब से हज करके आया है दिन रात झूठ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे झूठ की फैक्ट्री है। तो वो खतरा है, वो कसौटी है। एक नेकी किया तो सवाब 1 लाख, एक बुराई की तो गुनाह भी 1 लाख। मगर इसके बरक्स मदीने शरीफ में आइए, एक नेकी सवाब 50,000, सवाब 50,000, और अगर एक बुराई तो वो एक ही। मालूम हुआ मक्के और मदीने में फर्क समझो।
वहां जलाल है, मदीने में जमाल है। वाह, वहां जलाल है, यहाँ जमाल है। मदीने में अगर एक नेकी तो सवाब 50,000 और एक गुनाह तो एक, है ना। और इस मकाम पर हमारे उलमा फरमाते हैं कि वो भी अगर बाकी रहे तो वरना वो दरबारे रिसालत है। अल्लाह के रसूल जब दुआ करेंगे तो जो एक बुराई है ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो फायदा बताओ मक्के में है कि मदीने में? फायदा मदीने में है, इसीलिए अल्लाह भी यही चाहता है ए लोगों मेहनत करो, मक्के में उजरत मदीने में लो। इसीलिए हम अहले सुन्नत पहले मक्का जाते हैं, वहां हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, हज के सारे रुकन को अदा करके बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेहनत वहां, मजदूरी यहाँ। मेहनत वहां, उजरत यहाँ, मजदूरी यहाँ। मेरे दोस्तों याद रखो। और एक बात और बताओ, मक्का और मदीना इसमें अफजल कौन है? मैंने कहा नहीं था कि बिखरे हुए मज़ामीन को समेटूंगा जी। मक्का मदीने में अफजल कौन? किसी ने इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ हो गया। ऐसे भी हमारे अइम्मा किराम है जिन्होंने कहा नहीं मक्का अफजल है ना। मक्का अफजल है। क्यों मक्का अफजल है? इसलिए कि मक्के में अल्लाह का घर है, काबा है, इसलिए अफजल है। मक्के में वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को बसाया है, इसलिए अफजल है। मक्का अफजल है, अपनी दलील, मक्का अफजल है। लेकिन सैयदना इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क पर कुर्बान जाइए। वो कहते नहीं साहब मदीना अफजल है। जब फजीलत की बात आई तो इमाम मालिक बोल रहे हैं मदीना अफजल है ना। मक्का अफजल क्यों था? वहां हज होता है। तो इमाम मालिक फरमाते हैं यहाँ क्या होता है? यहाँ भी तो हज होता है। तो फर्क ये है कि मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीने में आसमान वालों का हज, अर्शियों का हज होता है। मक्के में फर्शियों का हज होता है, मदीने में अर्शियों का हज। है ना। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब आइए देखिए कि मक्के में एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, मदीने में 50,000। वही हिसाब लगाया कि 50,000 तो कम है, 1 लाख ज्यादा है। तो वहाँ खतरा भी तो है, अगर एक गुनाह भी हो गया तो हिसाब बराबर। मगर मक्के मदीने में अगर एक खता आपसे हो गई तो वो खता भी बाकी नहीं रहेगी। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है। तुम्हारी एक गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। सोचो तो वहां फायदा ही फायदा है। आप अंदाजा लगाइए। अब आप देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, मदीना अफजल है, मदीना अफजल है। और दलील क्या दे रहे हैं? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वो अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम, वजह तुम हो, तुम हो। मुझे शहर मक्का की कसम। अब अगर इस्तिफहाम का माना ले, ए महबूब मैं शहर मक्का की कसम न खाऊं, न खाऊं, मैं खाऊंगा, न खाऊं मैं खाऊंगा, क्योंकि शहर में तुम हो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये वाव हालिया, इस हाल में कि तुम इस शहर में हो मैं कसम न खाऊं। तो इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह कसम मक्के की खा रहा है, अज़मत मुस्तफा की बयान कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। कसम मक्के की, फजीलत रसूल की,
कसम मक्के की, अजमत रसूल की। अंदाजा लगाओ तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब तक हुजूर मक्के में थे मक्का अफजल, मक्के में थे तो मक्का अफजल, और हिजरत करके मुस्तफा मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। लाउक से वो बेहाजल बना, वांदा हिल्लुल बेहाजल बना। ए महबूब जहां तुम हो वहां की मुझे कसम, ए महबूब तुम मक्के में हो तो मुझे मक्के की कसम, तुम तवाफ की, तुम हरम में हो तो हरम की कसम, मुताफ में हो तो मुताफ की कसम, सफा पर हो तो सफा की कसम, मरवा पर हो तो मरवा की कसम, जबले अबू कुबैस पर हो तो उस पहाड़ी की कसम, गारे सौर में तो उस गार की कसम, गारे हेरा में तो उस गार की कसम। ए महबूब हिजरत से पहले अगर तुम अरफात में हो तो अरफात की कसम, मुजदलफा में हो तो मुजदलफा की कसम, मीना में हो तो मीना की कसम, हतीम काबा में हो तो वहां की कसम। हिजरत से पहले तुम मक्के में हो तो मुझे उस शहर की कसम, हिजरत करके मदीने आ गए तो अब मुझे शहर मदीना की कसम। बात यह है मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। जहां जहां वहां वहां की मुझे कसम, जहां जहां तेरा कदम, जहां जहां तेरा कदम, वहां वहां की मुझे कसम। आज हम सरकार की बारगाह में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी मशीयत से नहीं, खुदा की मशीयत, अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाह हमें ले जा रहा है, अल्लाह ले जा रहा है। अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, बहुत झूठ बोले हो, जान पर जुल्म किया, बहुत नाफरमानी की, जान पर जुल्म किया, पूरा मुआशरा सोसाइटी खराब हो गई, जान पर जुल्म किया। दोस्तों अब जरूरत है इस बात की कि हम अपने मुआशरे की तरफ तवज्जो दें कि उसकी इस्लाह कैसे हो। इस्लाह का तरीका ये है कि हम अपने भाइयों को कुरान से करीब करें, अपने भाइयों को हदीसों से करीब करें, अपने भाइयों को सुन्नत मुस्तफ़ा से करीब करें। एक हो जाओ, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, एक हो जाओ। आज राशिद मक्की पूरे एतमाद के साथ कहता है मुसलमानों इस मुल्क में रहना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बटोगे तो क्या बात है, आप तो होशियार आदमी, समझ रहे हो ना, यही तो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। मेरे दोस्तों हमें बहुत हिकमत अमली से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। हजरत गिरामी ये इस्लाम इतना सस्ता नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम एक ऐसी शमा है, ऐसी शमा है कि उसे खुदा ने जलाया है, रोशन किया है। इसका बुझाने वाला न कल पैदा हुआ, न आज है, न सुबह क़यामत। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक है। दोस्तों अगर इस्लाम है तो दुनिया है, अगर इस्लाम है तो कायनात है, अगर इस्लाम है तो निज़ाम आलम है। जिस दिन इस्लाम नहीं रहेगा आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसानियत हलाक हो जाएगी। इस्लाम है तो आबादी है, इस्लाम है तो ये दुनिया है, इस्लाम है तो ये नूरो निकाहत है, इस्लाम है तो हुस्नो जमाल है, इस्लाम है तो सब कुछ है। इस्लाम था, है, रहे। बेशक बेशक बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्तों एक चीज की आदत डाल लो। वो आदत क्या है कि हमें चलना है तो साथ मिल के चलना है, सबको लेकर के चलना है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, यकजहती पैदा करना है। दोस्तों कभी परेशान नहीं होगे। और एक बात बताऊं, जब एक मजहबी
मैदान है, एक सियासी मैदान है। जब सियासी मैदान में आप कदम रखिए तो सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। फिर ये न देखिए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, ये न देखिए कि ये रहने वाला कहाँ से है। नहीं नहीं, सियासी माहौल में, सियासत के मैदान में हम उसका एड्रेस नहीं पूछेंगे, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, हमें जानकारी भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि मिल्ली जो मुश्तरका मसाइल है उनके हल के लिए जरूरी है कि भारत के सारे मुसलमान एक। अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, ए रसूल तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास जाऊ का तुम्हारे पास आए, है ना? अल्लाह नुस्खा दे रहा है कि हमें अगर अपनी गुनाहों से नजात चाहिए, अगर हम जो हमें अपनी जानों पर जुल्म करके जो हम मुजरिम और जालिम बने हैं, अगर इससे हमें छुटकारा चाहिए तो कुरान हमें यह फार्मूला दे रहा है, महबूब के आस्थाने पर जाओ। अच्छा साहब, अब आइए दूसरा जी, ये बताओ मोमिन का दिल कहाँ होता? बोलो, मोमिन का दिल किधर होता? दिल किधर होता है? बोलिए। बाईं तरफ, बाईं तरफ मोमिन का दिल। अच्छा, तो बाईं तरफ मोमिन का दिल, बाईं तरफ तो सबका दिल होता है और किसी किसी का दाईं भी होता है। बाईं तरफ मुनाफिक का भी दिल है, बाईं तरफ काफिर का भी दिल है, बाईं तरफ मुशरिक का भी दिल है, बाईं तरफ मोमिन का दिल है। तो मोमिन के दिल और दूसरे दिलों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये बताओ वली का दिल कहाँ है? एक बुजुर्ग ने पूछा अपने किसी चाहने वाले मुरीद से, मोमिन का दिल कहाँ है? तो उसने वही कहा बाईं तरफ। जब उन्होंने सवाल किया कि बाईं तरफ तो सबका दिल होता है, अच्छा ये बताओ वली का दिल कहाँ? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर जवाब के हिसाब से हमें यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ होता है, तो ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है? तो अल्लाह वाले ये जवाब देते, सान मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर होता है और वली का दिल वो है महबूब आकर उस दिल में। मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर, इसीलिए पठान के पुरवा, पठानपुरवा वालों है ना, पठान का पुरवा, पठानों का पुरवा, यहां रहने वालों अपने जिस्म को कहीं भी रखो, दिल को मुस्तफा की चौखट पर रखो। दोस्तों, मदीना जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजे की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, पासपोर्ट से तुम वीजा और पासपोर्ट के जरिए तुम ये तो हो सकता है कि अपने जिस्म को मदीना पहुंचा दो, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जिस्म मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है तो समझ लेना हम मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जाहिरी ढांचा, जाहिरी वजूद अगर पठान के पुरवा में है लेकिन दिल मदीने में है, तो इस बस्ती में रहकर भी तुम मदीने में, इस बस्ती में रहकर भी मदीने में हो। दोस्तों याद रखो, सही मानों में अगर देखा जाए तो मदीना सरकार की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हुजूर की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं। सिर्फ आप आंखों को बंद कर लो, आलम तसव्वुर में गुंबदे खजरा का तसव्वुर करो तो सरकार का जलवा तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। मेरे दोस्तों, वो हुजूर हैं और जो हुजूर होता है वो हर जगह हाजिर होता है, जो हाजिर होता है वो नाजिर होता है, जो नाजिरो हाजिर होता है वो जिंदा भी होता है, वो मौजूद होता है। तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है, मौजूद भी है। जब तो इमाम अहमद रजा दो मिसरा कह रहे हैं, दो मिसरा कह रहे, वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर देखो साहब, अब जरा मैं इसकी मिसरे उला की तरफ आता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। अगर वो कह देते बात बन जाती, गैर मौजू मिसरा ना होता, बहर से भी साकित ना होता, मगर नहीं, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, वो नहीं, वो नहीं। अरे बाबा, वो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गायब हो,
वो तो इसके लिए बोला जाता है जो गायब हो, लेकिन तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, कसम भी खा रहे, तू जिंदा है वल्लाह। मतलब ये है जिस वक्त वो कह रहे थे, कलम कागज पर चल रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तो एक तरफ जबान से मिसरे की तिलावत हो रही थी, तो दूसरी तरफ आंख से मुस्तफा की जियारत हो रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करके तुम्हारे पास आए और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें, रसूल उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, तो अल्लाह इन जालिमों की तौबा को कबूल फरमा लेगा और उन पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, चलते चलते बस एक बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखना है ना, आप सबको एक होना है, नेक होना है, बट कर नहीं रहना है, डट कर रहना है। बस यही इत्तेहाद, इसी इत्तेहाद में हमारी जिंदगी है। हम इख्तिलाफ करेंगे, मर जाएंगे, मुत्तहिद होके रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वो आखिर